हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स बाई के ठाकुर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज, मतलब शून्य की संख्या। किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी संख्या में जो है अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी, तो ये जो है हम लोग निकालना, इसका जो है कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, थ्योरी हमने बताई थी और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग का पिछली वीडियो का जो है होमवर्क था। क्वेश्चन था कि 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डॉट 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 1000 के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इसको देखेंगे। और आज जो है उसमें और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन और टॉप टॉप क्वेश्चन जो है लाए हैं, तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत मज़ा आने वाला है। और कहता है ना कि छोटा बम और बड़ा धमाका, तो वो ये साबित होगा आज की ये वीडियो। ठीक है, तो ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए इस क्वेश्चन को करना हम लोग शुरू करते हैं। तो हम इसमें जो है शून्य की संख्या देखेंगे। ये 10 से लेकर के कहाँ तक गया, इस प्रकार से 1000 तक। तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगी? देखिए 10 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 10 सब में है। और हमने आप लोगों को जो 5 से 5 चेक करने के लिए बताया था, तो वो 1 से रहेगा तब। लेकिन ये 10 और 10-10 के अंतराल पे है, इसमें शून्य की संख्या कैसे गिनेंगे? तो देखो मेरे दोस्त, अगर इसमें से हम इसको समझिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं 10 गुने 2? लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 10 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 10 गुने 4, और इस प्रकार से ये डॉट 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 जाएगा। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुने 100? लिख सकता हूँ कि नहीं? जी हाँ, लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, चूँकि ये कोई प्लस में नहीं है कि एगो 10 बाहर हो जाएगा, गुना में है। एगो 10 इसमें से, एगो 10 इसमें से, एगो 10 इसमें से, इसमें से, इसमें से, यानी क्या गो टर्म है वैसा? 100 टर्म है। 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 10 गुने 100 यानी 100 टर्म है। यानी 10 के पावर 100 तो जो है कॉमन हो जाएगा। जब ये 10 के पावर 100 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बचेगा मेरे दोस्त? 100। यानी देखो यहाँ तो 100 को जीरो डायरेक्ट आ गया, 10 के पावर 100 मतलब 100 को जीरो डायरेक्ट आ गया। अब हमको पता करना है कि 1 से लेकर के 100 तक में कितने शून्य होंगे। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, 1 से लेकर 100 तक में शून्य निकालने के तरीका जो है हमने आपको बताया हुआ है कि जब 1 से लेकर के 100 तक वाला हो, है ना, आपको याद है ना जी? मैं आपको बताया था 1 गुने 3 गुने इस प्रकार से 100। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि 1 गुने 2 गुने 3 डॉट 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 200। नेक्स्ट 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 500। नेक्स्ट 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 600। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 700, है ना। ये 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 मान लीजिए 1000, है ना। तो हमने आपको बताया था कि जब भी 1 से शुरू हो और 100 तक वाला में जाए क्वेश्चन, मतलब 100 तक रहे, 200 तक रहे, 300 400 500 600 और ऐसा 1000 तक में जो है हमने आपको एक ट्रिक बताया था, याद है? अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि इस चीज़ को जो है डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या कितना है, फैक्टोरियल 200 में शून्य की संख्या कितना है, फैक्टोरियल 500 में शून्य की संख्या कितना है, फैक्टोरियल 600 में जो है शून्य की संख्या कितना है, और फैक्टोरियल 700 में जो है शून्य की संख्या कितना है, या फैक्टोरियल 1000 में जो है शून्य की संख्या कितना है। तो हमने डायरेक्ट ट्रिक बताया था आपको कि इसमें 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 4 से भाग दोगे तो 2500 के 100 यानी 25 आएगा, उसमें 1 घटा दीजिए यानी इसमें 24 होगा। इसमें 4 से भाग देंगे तो आपको 50 के 200, 1 घटा देंगे तो 49 आ जाएगा। इसमें 4 से भाग दोगे मेरे दोस्त तो 125 आएगा, 1 घटा दोगे तो 124। इसमें 4 से भाग दोगे आप तो 150 आएगा, 150 में 1 घटाओगे 149। क्या ये मैं लिख रहा हूँ से दिख रहा है? 149 है सर, ये सब दिख रहा है जी सर। तो आगे देखिए, ये 700 में आप जब 4 से भाग देंगे तो 4 एक दफे, है ना, 4 7 28 4 5 175 यानी आ जाएगा 174 जीरो। 1000 में जब 4 से भाग देंगे आप
तो आएगा 250, 250 में जो है 1 माइनस करेंगे यानी कि 249। तो ऑल ओवर मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस तरीका वाला में आपको डायरेक्ट एक ट्रिक याद रखना है कि 4 से भाग कीजिए, 100, 200, 300, 400, 500, 600 रहे, 1000 तक के काम करेगा ये, और उससे 1 माइनस करके लिख दीजिए, ठीक है। अगर नहीं तो आप 5 वाला रूल तो जानते ही हैं। अगर हम नहीं मतलब ये याद नहीं रहता इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग देंगे, 20 25 100 हमेशा भागफल लिखना है ना, और 5 से 5 चौके 20, ये पहला वाला को छोड़ दीजिए, अब बाकी सबको जोड़ दीजिए, तो 20 4 24 जीरो, यहाँ देखिए ऐसे भी 24 आया है, तो 100 को जीरो तो यहाँ से आया हुआ है, अब प्लस इसमें से 24 जीरो आएगा, यानी टोटल कितना जीरो हो जाएगा मेरे दोस्त, 124। तो 124 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 के पावर 1 गुने 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर 4 डॉट 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 और इस प्रकार से 10 के पावर 10 तक गया है। तो इसके परिणाम कहने का मतलब इसके गुणनफल के अंतिम से, गुणनफल में जो अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि अगर इस तरीका का क्वेश्चन अगर प्लस दिया हुआ रहता तो आपको सबसे छोटी संख्या को फोकस करना है, और सबसे छोटी संख्या में जितने जीरो होगा वही आंसर होगा। लेकिन यहाँ गुना में है, यहाँ जो है गुना में है, यानी कि मामला वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ 10 के पावर 1 है, 1 जीरो है, इस सबसे छोटी पड़ती है 1 ही जीरो। तो क्या करेंगे, तो देखो जब आपको गुना में रहे तो हम आपको उस वक्त ये भी बताए थे कि जब गुना में रहे तो सारे जीरो को जोड़ दिया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, इस प्रकार से अंतिम कितने जीरो है, 10 जीरो। तो अगर हमको कुल जीरो की जोड़ने के लिए कह रहा है, तो शुरू वाला में 1 जीरो है, उसके बाद 2 जीरो है, उसके बाद 3 जीरो है डॉट डॉट डॉट, उसके बाद लास्ट में कितना जोड़ी है, जीरो है, 10 जीरो है। आप गौर से देखेंगे तो ये प्राकृत संख्या का योगफल हो गया। प्राकृत संख्या का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, योग करने का, प्राकृत संख्या का योगफल का n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ n तो 10 है, तो जब 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, अब बटा कितना 2 से 2 पचे 10, तो 11 पचे 55। समझ में आया है ना, समझ में आया, दिख रहा है। चलो इधर में कर देता हूँ, देखिए n का मान 10 है, n जो अंतिम है तो 10 गुने n प्लस 1 यानी 10 के 11 अब बटा 2, तो 2 पचे 10, आप काटेंगे तो 11 पचे कितना आ गया 55। तो 55 जो है इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए, समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर, 1 के पावर 1 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने 4 के पावर 4 गुने 5 के पावर 5 गुने 6 के पावर 6 और इस प्रकार से गुना 100 के पावर 100। तो इसके अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। आज का वीडियो का सबसे धांसू प्रश्न है, सबसे मजेदार प्रश्न है ना। तो इसमें कोई ट्रिक उरिक आपको काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए सबका पावर भी अलग अलग है, संख्या भी अलग अलग है ना। तो सबसे पहले तो हम डायरेक्टली जीरो से देखेंगे, जीरो वाला में कि ऐसे डायरेक्टली जीरो कितने आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम लोग 5 वाले कहानी पे आएंगे। तो देखिए इसमें थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करना होगा। आप यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार से जब ये आगे बढ़ते जाएगा तो 10 के पावर 10 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। फिर गुने उसी प्रकार से फिर आगे चलिएगा तो 20 के पावर 20 आएगा, इसी प्रकार से 30 के पावर 30 आएगा, 40 के पावर 40 आएगा, 50 के पावर 50 आएगा, है ना। और इसी प्रकार से लास्ट में जो है 100 के पावर 100 दिया हुआ है। अब बात समझिएगा कि 10 के पावर 10 का मतलब हुआ कि 10 जीरो, यहाँ भी 10 गुने 2 है यानी कि 0 के पावर 20 है, यानी 20 जीरो, 30 जीरो, 40 जीरो, 50 जीरो। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, 10 का स्क्वायर, 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और इसका पावर 100 है। तो ये 2 से जब 100 में गुना होगा तो यहाँ 10 के पावर हो गया 200। तो सबसे पहले सिंपल ये जीरो को जब आप जोड़ेंगे मेरे दोस्त, तो देखिए ये 200 तो हटा दीजिए, है ना। इससे पीछे 90 आएगा, 90 या 10 100, है ना। तो 200 हो गया, ये 90 वाला और 10 वाला तो फिर 100 हो गया, फिर 80 वाला और 20 वाला तो फिर 100 हो गया। समझ पा रहे हैं, ये डॉट 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 किया हुआ, ये 70 वाला और 30 वाला फिर 100 हो गया, और 60 वाला और 40 वाला फिर 100 हो गया, ये 50 हो गया। यानी 2 1 300 400 500 600 650। यानी यहाँ से तो ये पता चल गया मेरे दोस्त कि टोटल इसमें जीरो कितना हो गया 650। क्या मेरे इस लाइन को, इस बात को समझे।
हमने देखो 10 के पावर 10 है, 20 के पावर 20 है, 30 के पावर 30 है, 40 के पावर 40, 50 के पावर 50, उसके बाद 60 के पावर 60, 70 के पावर 70 है ना। तो सब जीरो, इस सबको जीरो को जोड़े, लास्ट में 100 के पावर 100 है। इसका मतलब यहाँ 100 दो गो लड्डू है, 2 लड्डू के पावर 100 है, यानी कि 200 जीरो होगा। ठीक है, 200 जीरो होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि कितने जीरो हो गए, 650 जीरो हो गए। ठीक है, ये संख्या निकल गया। अब तो चूंकि 2 तो काफ़ी आएगा, 2 तो हर एक अंक के बाद आता है। अब हमको इसमें देखना है कि 5 कितने हैं। ठीक है, तो देखो मेरे दोस्त अच्छा से समझेंगे तो ये 5 के पावर होगा 5, ठीक है ना। उसके बाद 10 वाला का तो काउंट हो ही गया। उसके बाद क्या आएगा, 15 के पावर 15, 15 के पावर 15, 25, 25 में होता है 5 के स्क्वायर, फिर इसका पावर 25। ठीक है, समझ पा रहे हैं। 35 के पावर 35, 45 के पावर 45। अच्छा एक और चीज़ देखिए, 45 के पावर 45 हो गया। यहाँ 50 में जो है 50 को हम लिख सकते थे 5 गुने 10, लिख सकते थे कि नहीं। इसका मतलब कि 10 के पावर 50 और 5 के पावर 50, तो 10 तो ऑलरेडी 50 को काउंट हो गया, ये 5 भी 50 हुआ है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 5 के पावर 50 हो गया मेरे दोस्त। 45 के बाद अब 55 के पावर 55, ये भी इसमें भी आएगा। फिर 65 के पावर 65, फिर 75। अब 75 में ध्यान दीजिएगा, 75 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और गुने 3, इसका पावर 75, गुने 85 के पावर 85 और गुने 95 के पावर 95। ठीक है, ये एक बार कॉन्सेप्ट समझाने के मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो इतना लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ तो ये 5 लड्डू हुआ, यहाँ से 15 लड्डू हुआ। ठीक है जी, यहाँ 25 दूना 50 लड्डू हो गया, ये 35 लड्डू, 45 लड्डू, फिर यहाँ 50। ठीक है, फिर ये 55, फिर ये 65। ये देखिए 75 दूना यहाँ हो जाएगा ये 150। ठीक है, 150, फिर ये 85 और ये फिर 95। अब जरा जोड़ लीजिए इसको। जब आप जोड़ेंगे तो ये देखिए ये 150 और ये 50, तो ये 200 तो हो गया ऐसे ही। उसके बाद जरा चलिए ये 5 और 95, 5 और 95, तो ये 100 हो गया। ठीक है ना, 15 85, 15 85, ये 100 हो गया। ठीक है, 35 65, 35 65, तो ये 100 हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद 55 45, तो ये 100 हो गया। ठीक है, और एक बच गया ये 50, तो ये 50, तो 2 3 4 5 6, 600 और 50, तो 650 और जीरो निकला। तो कुल मिलाकर के कितना जीरो हो गया, 1300। समझ पाए इस लाइन को। हमने क्या किया कि पहले जो डायरेक्टली जीरो जितना था उसने उतना जीरो को हमने काउंट किया, तो 650 जीरो तो ऐसी डायरेक्टली जो दिखाई देता है सो हो गया। उसके बाद हमको इसमें 5 खोजना था कि 5 कितने हैं, तो हमने 5 खोजा और उससे जो है क्योंकि 2 तो काफ़ी आएगा, 2 निकालने पर तो 2 तो काफ़ी आ जाएगा, तो 5 हमने निकाला। 5 देखने पर जो है 5 निकाले, कितना 5 आया, 650 आया। तो 650 जीरो है, 650, यानी इसके साथ भी 650 जीरो बनेगा, तो 650 आपको 1300 आ गया, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो 1300 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन। कहता है 2 के प्रथम 25 गुणजों का गुणनफल के अंत में जो है शून्य की संख्या क्या होगी। 2 के प्रथम 25 गुणज क्या होता है, जैसे 2 गुणनफल करें, यानी 2 गुने 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6, है ना, 2 चौके 8, इस प्रकार से क्या गुणज लेना है, 25 गो। तो 2 25 से कितना हो जाएगा, 50, लास्ट में होगा 50। तो पूछ रहा है कि इसमें इसके गुणनफल में जो है अंत में शून्य की संख्या क्या हो। देखो मेरे दोस्त, जैसा कि अभी हमने आपको इस क्वेश्चन में को 10 वाला बताया है, वैसा ही जैसे ये 2 गुने 1 इसको लिख सकते हैं, इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 2 गुने 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से लास्ट में हम इसको 2 गुने 25 लिख सकते हैं। हर टर्म में से एक 2 निकलेगा, तो कुल मिलाकर के 25 गो है, तो कितने 2 निकल जाएगा, 25 गो, 25 2 निकल जाएगा। अब क्या बचा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने, इस प्रकार से डॉट 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 कितना 25। 2 से तो हमें मतलब है नहीं, 2 तो बहुत सारा रहता है, हमको देखना है 5। तो अब 25 तक में फैक्टोरियल 25 में, यानी 1 से 25 गुणनफल में कितने 5 आएंगे, तो आपको 25 में लगाना है 5 से भाग, 5 × 25, फिर 5 लगाइए, एक दापे, इसको तो ऊपर वाला को छोड़ देना, तो 5 × 1 6, 5 × 1 6, यानी इसमें 2 तो बहुत आएंगे, लेकिन 5 जो है 6 आएगा, इसलिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 6।
ठीक है ना मेरे दोस्त। शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 2 और 5 के पेयर में जो जिसका पावर जो कम रहता है वही कम वाला आंसर होता है। ठीक है ना। ये सब कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं या नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इसका फर्स्ट वीडियो जो है इसको देख लीजिए, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कितना जीरो हो जाएगा, 6। तो चलिए ऑप्शन नहीं दिए थे इसमें, ठीक है ना। तो कितने जीरो होंगे इसमें, मात्र 6 जीरो होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया ना जी। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसके बारे में अभी हम पीछे भी चर्चा किए थे पिछले क्वेश्चन पे। 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ इस प्रकार से गया हुआ है। कितने तक गया हुआ है, कहीं दाएं सिंगरा 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब तक गया हुआ है कि अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। मेरे दोस्त मैंने बताया है कि जब इस तरीका का प्रश्न अगर आपको प्लस में रहे तो आप सबसे छोटी संख्या पर फोकस करो। सबसे छोटी संख्या कितना है, 1 है। और 1 में शून्य की संख्या कितनी है, 1 भी नहीं, यानी इसमें शून्य की संख्या 1 भी नहीं होगा। इसमें शून्य की संख्या किसको जब जोड़ेंगे तो चूंकि कहा यहाँ कि 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो 1 के बाद तो कोई शून्य रहेगा नहीं। इसका मतलब है कि इससे मतलब पीछे से इसके अंत से अंतिम से 1 भी जीरो नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फैक्टोरियल 151 के परिणाम के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले कितने मेरे दोस्त को जो है ये फैक्टोरियल का मतलब समझ में नहीं आता होगा। जिनको समझ में आता है ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता वो एक बार देख लीजिए। जैसे फैक्टोरियल, मान लीजिए कि फैक्टोरियल 6, अच्छा फैक्टोरियल 6 है, चाहे फैक्टोरियल 151 चाहे जो भी हो, फैक्टोरियल को 2 तरह से डिनोट किया जाता है। एक तो इस प्रकार से, या आप एक तरह इस प्रकार से भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, तो देखो या तो 1 से गुना करते हुए जहाँ तक है वहाँ पहुँचो, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, या फिर 6 से ही गुना करते हुए आप 1 तक पहुँच जाओ। दोनों एक ही बात हो जाएगा, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। यही है फैक्टोरियल का अर्थ। अब इसका जो गुणन फल होगा तो उसमें कितना होगा शून्य की संख्या, सो पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखा जाए, अगर कुल मिलाकर देखा जाए मेरे दोस्त, तो फैक्टोरियल 151 का अर्थ क्या है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, इस प्रकार से डॉट 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 कहाँ तक जाना है, 151 तक। और इसके गुणनफल में हमसे पूछ रहा है कि शून्य की संख्या क्या होगी। तो नहीं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाए। तो हम लोग का क्या काम है, हम लोग इसमें देखेंगे कि 5 कितना है। 5 कैसे चेक करेंगे, तो आप 151 में जो है 5 से भाग दीजिए। जो भी, जैसे अगर हमको 3 देखना है कि 3 कितने हैं तो 3 से भाग देंगे, 2 देखना है तो 2 से भाग देंगे, 7 देखना है तो 7 से भाग देंगे। तो चूंकि 5 और 2 के पेयरिंग से जो है 0 बनता है, इसलिए इसमें हम 5 देखेंगे, क्योंकि 2 की संख्या जो है 5 से तो ज़्यादा आएगा। तो 5 देखेंगे कि 5 कितने हैं, तो 5 से 5 दिया 15 और ये 0 आएगा। फिर 5 से लगाएंगे 5 छक 30, फिर 5 लगाएंगे 5 एक दफे, ठीक है ना। केवल यहाँ भागफल लिखना है, ऊपर वाला को छोड़ करके बाकी जो बच्चा सबको जोड़ लीजिए। 30 6 36 है 1 37, 30 6 36 है 1 37, ठीक है मेरे दोस्त। तो 37 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल 151 में जो है शून्य की संख्या, अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगी, 37 होगी, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो जब भी आपको इस प्रकार से फैक्टोरियल वाला प्रश्न कुछ भी दिया हुआ रहे, आपको उसमें क्या करना है, 5 से भाग लगा करके देख लेना है कि आखिरकार कितने 5 है। जितने 5 होंगे उतना ही जो है शून्य की संख्या होगी, क्योंकि 2 तो बहुत रहता है ना। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम 2 की संख्या निकालना चाहे तो 151 में जो है आप 2 से जब भाग लगाओगे, 2 7 14, 1 बचा 11 है ना, 2 5 10, फिर 2 से भाग लगाओगे 37 गुना 74, फिर 2 से भाग लगाओगे है ना, 18 गुना 36, फिर 2 से भाग लगाओगे 9 गुना 18, 2 से भाग लगाओगे 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगाओगे 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लगाओगे तो 1। अब ये सब कुछ जोड़ोगे आप, 2 1 3 4 7 है ना, 9 7 16, और इस प्रकार से मतलब इसको छोड़ करके जितना ही जोड़ करके आएगा, देख लो कितनी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो वो आपको जो है इसमें उतना 2 है, तो 2 तो काफ़ी है, लेकिन 5 जो है 37 को है, तो पेयर तो 37 को कहीं बनेगा, 37 का ही पेयर बनेगा, यानी शून्य की संख्या 37 ही होगी। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अगला क्वेश्चन कि फैक्टोरियल 503 के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। देखो मेरे दोस्त, क्या करने के लिए अभी हमने बताया, बस कुछ नहीं करना है, 503 में आपको भाग लगाना है 5 से। 5 एक दफे 0 0, यानी 100 दफे लगेगा, 100 पचे 500, ठीक है ना। फिर 5 से 20 पचे 100, फिर 5 से 5 छके 20। अब 5 से ज़्यादा हो गया है ना,
तो बस इसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ दीजिए। 100 अब 20 120 4 124, तो 124 जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें जो है फैक्टोरियल 503 के अंत में जो है, इसके परिणाम के अंत में जो है शून्य की संख्या, अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त? 124 होगी। कितनी होगी? 124 होगी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? तो थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं अभाज्य संख्या की। देखिए सबसे पहले मुझे बताइए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे कि वैसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, वो प्राकृत संख्या कहलाती है ना। यानी कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, या तो एक हो या वो स्वयं हो, मतलब एक या खुद से एक या खुद से मतलब खुद अपना से के अलावा कोई दूसरा संख्या से वो भाग नहीं लगे, नहीं कटे, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आ गया? तो दुनिया में मात्र 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है, मात्र 2 एक ऐसी 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 होगा और 2 होगा। एक या अपने को छोड़कर एक से कटेगा या खुद से कटेगा। तो 2 एक दुनिया में 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, बाकी सारी अभाज्य संख्या विषम है। ठीक है ना। 2 ही एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी अभाज्य संख्या 2 जो सम है, बाकी सारा अभाज्य संख्या जो है क्या है मेरे दोस्त? बोलिए। तो विषम है। तो इस प्रकार से है ना, 1 से 100 तक में कुल 25 को जो है अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या। ठीक है। तो 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है, और 51 से 100 तक में जो है 10 अभाज्य संख्या है। तो कुल मिलाकर के जो है 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। कभी कभी आपको ये भी परीक्षा में पूछ देता है। तो 0 बनने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 और 5 का पेयर चाहिए, 2 और 5 का पेयर चाहिए। अभी इससे पीछे हम लोग फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन देखे, तो उसमें हम लोग 5 की संख्या निकाले कि 5 कितनी है। क्यों निकाले 5 की संख्या? क्योंकि वहाँ पे 2 बहुत ज़्यादा था। तो किसी के ज़्यादा से मतलब नहीं है, पेयर क्या को बन रहा है? पेयर बनने का मतलब कि उस दोनों में से कौन कम संख्या में है, वही आंसर होगा। तो यहाँ देखिए, जब ये विषम संख्याओं का समूह है तो 2 के अलावा तब कहीं सम संख्या आएगा नहीं, 2 के अलावा कहीं भी सम संख्या नहीं आएगा। ओनली वन एक ही 2 आएगा, ओनली वन एक ही 2 आएगा। इसीलिए शून्य की संख्या कितना होगा? 1 ही होगा। मतलब एक ही 2 और एक ही 5 होगा। इसके बाद तो जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। 2 जो है, इस 2 के अलावा कोई सम संख्या है ही नहीं, और नहीं 5 वाला है। 5 वाला अगर कोई आ गया था तो 5 के गुणज हो जाएगा। 5 के अलावा आप कभी भी 5 यूनिट डिजिट 5 वाला जो है कोई आ ही नहीं सकता है। तो 2 और 5 एक पेयर है, तो इसलिए इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 1 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझे होंगे आप। ठीक है ना, क्योंकि अब इसमें जो है कहीं भी जो है 2 और 5 आपको दिखाई नहीं देगा, और 2 और 5 होगा तभी जो है शून्य बनेगा। तो 1 2 है, 1 5 है, 1 होगा। ठीक है ना। शून्य की संख्या कितना होगी? 1 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? मेरे दोस्त इसमें जो है, इसमें कोई सम विषम का कंडीशन नहीं लगाया था, सोचे बोला था सभी अभाज्य संख्याओं का, तो हमने 2 से लिया था। इसमें देखो, इसमें क्या कर दिया कि सभी विषम अभाज्य संख्या, यानी सम वाला तो लेना ही नहीं है, विषम वाला लेना है। तो जब सम वाला लेना ही नहीं है, एक के 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, और उसके बाद कोई सभी विषम है, तो विषम संख्या में तो विषम संख्या में 2 आएगा ही नहीं कभी। और जब 2 आएगा ही नहीं तो इसमें क्या शून्य 1 भी बनेगा? तो इसमें शून्य की संख्या 1 भी नहीं होगा, 1 भी 0 इसमें नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आया? अरे मेरे दोस्त, कहने का अर्थ है कि विषम संख्या यानी 3 से शुरू होगा, 3 5 7 है ना, 9 9 11, उसका 13 17, इस प्रकार से होगा। तो कभी भी तो इसमें सम संख्या आएगा ही नहीं। एक ही को तो इकलौता सम संख्या था 2, अब बोल दिया कि विषम है, तो इसमें 2 कभी आएगा ही नहीं। 5 तो एक दिख रहा है, 5 तो एक है, लेकिन इसके साथ 2 रहता तभी ना होता जी 0। तो 2 तो है नहीं, तो इसमें शून्य की संख्या 1 भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे, ये क्वेश्चन है
फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि आपने पीछे बनाया है कि 5 के प्रथम 20 गुणजों के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या है, गुणनफल वाला है, यानी कि 5 के पावर 20 तो जो है कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 गुने 2 गुने 3 गुने ये कहाँ तक जाएगा, तो 20 गुने जाए तो 20 तक जाएगा। ये लाइन समझे कि नहीं? अरे ये दिमाग में समझ में आया कि नहीं? लगता है कि नहीं समझ में आया हो। तो देखो 5 के प्रथम 20 गुने का मतलब क्या हुआ, 5 गुने 5 का दूसरा गुने 5 दूना 10 गुने 5 से 15 गुने इस प्रकार से डॉट 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 20 बचे 100। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 1, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 20। सब में से 5 निकलेगा, गुना है तो एगो 5 यहाँ, एगो 5 यहाँ, एगो 5 यहाँ, इस प्रकार से 20 को 5 निकल जाएगा। तो क्या बचा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने इस प्रकार से 20 तक बचा। समझ में आया बात? तो यही से यहाँ लिखा। तो देखो यहाँ तो 5 ऑलरेडी 20 को है और इसमें भी कुछ ना कुछ 5 होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 5 की ही संख्या ज़्यादा है, 5 की संख्या, क्योंकि 5 का गुणज था तो 5 की संख्या ज़्यादा है। तो इसमें हम चेक करेंगे कि 2 कितने हैं, इसमें चेक करेंगे हम 2 कितने हैं, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी 20 को बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो 2 कितने हैं मेरे दोस्त, तो 2 के लिए देखेंगे, 2 के लिए क्या करना होगा हमको कि जैसे 20 में जो है 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो 2 दहा के 20, 10 आ गया। फिर 10 में जो है 2 से भाग लगाएंगे, 2 पचे 10 यानी 5 आ गया। और फिर 5 में जो है 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4। और फिर जब 2 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 इकाई 2, यानी 10 5 15 2 17 1 18। इस प्रकार से अलग अलग किए तो क्या कुछ दिक्कत है? नहीं। तो आप डायरेक्ट जैसे 20 है इसमें आप भाग लगाइए 2 से, 2 दहा के 20, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 10 5 15 2 17 1 18। तो 18 को जो है शून्य होगा इसके अंत में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 18। तो इसमें अंतिम से जो है कितने शून्य होंगे, 18। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन को तो अब देख के आप गर्दा उड़ा देंगे। अब देखिए फिर से मैंने वही क्वेश्चन दिया है, फैक्टोरियल 700। अभी हमने निकाला, देखा फैक्टोरियल 200 का 300 का सब देखे हैं। तो फैक्टोरियल 700 के परिणाम के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। फैक्टोरियल 700 का मतलब वही हुआ कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कहाँ तक जाना है, 700 तक। ऑप्शन है 175, 174, 173, 171। तो इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए कि वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, फास्ट स्लो जो भी चीज़ है तो कमेंट में बता दिया कीजिए। या अगर कोई क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन चाहिए, जो भी चीज़ है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम का ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।